आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो नई भर्ती आई है संगणक की, उसके बारे में। हम उस भर्ती के बारे में देखेंगे कि उसमें कितने पोस्ट हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उसके अंदर सिलेबस रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा और क्या फ़ीस रहेगी। सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो संगणक भर्ती आई है उसमें टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो संगणक की भर्ती निकाली गई है उसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 583 है। इसमें से जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो नॉन टीएसपी एरिया है, उसकी 512 पोस्ट हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र है टीएसपी, उसकी 71 पोस्ट है। अब हम आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो संगणक भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की जो एसएसओ पोर्टल है उसके माध्यम से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संगणक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन है वो कब से कब तक होंगे। संगणक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 12 जुलाई से 10 अगस्त 2023 के मध्य भरे जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं परीक्षा का आयोजन। जो संगणक भर्ती है उसके लिए जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है उसके द्वारा जो संभावित तिथि दी गई है वो 14 अक्टूबर 2023 दी गई है। तो 14 अक्टूबर 2023 को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब हम बात करते हैं संगणक भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फीस ली जाएगी उसके बारे में। जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है, साथ ही जो ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के जो क्रिमिनल श्रेणी के विद्यार्थी है उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रहेगा। तो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के जो ओबीसी, एमबीसी और डब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, साथ ही जो राजस्थान की एससी और एसटी कैटेगरी के जो आवेदक है उनसे जो परीक्षा शुल्क है वो 400 रुपये लिए जाएंगे। समस्त दिव्यांगजन कोई सी भी कैटेगरी का हो उसके 400 रुपये लगेंगे। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उन सभी को सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी माना जाएगा तथा उनका जो शुल्क लगेगा वो भी सामान्य कैटेगरी के लिए जो निर्धारित शुल्क है वही लगेगा। जो व्यक्ति पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके विद्यार्थी हैं उनका दोबारा शुल्क नहीं लगेगा। संगणक भर्ती के जो पद हैं वो कितने हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। संगणक भर्ती के जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके जो टोटल पद है वो 512 है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज बताए गए हैं। संगणक भर्ती के जो टीएसपी एरिया के पद हैं वो टोटल 71 है। बाकी कैटेगरी अनुसार इसमें दिखाए गए हैं। तो संगणक भर्ती है उसके लिए जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार रहेगा। संगणक भर्ती के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। संगणक भर्ती के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तीनों में से किसी एक विषय के साथ आपकी स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है, या फिर आप भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के अधीन संचालित ओ लेवल का कोई प्रमाण पत्र हो सकता है, या आपका NIELIT नई दिल्ली द्वारा जो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है वो हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग, साइक, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके अलावा आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो तो वो भी आवेदन कर सकेंगे। यदि आपने देश के किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी एक विषय में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ यदि आपने 12वीं का की है तो भी फॉर्म भर सकेंगे। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा है तो वो भी फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र है तो भी वो फॉर्म भर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपको देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखने का कार्य होना चाहिए तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। संगणक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए नेशनलिटी, तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए आए वो सभी इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। संगणक भर्ती के लिए आयु सीमा। संगणक भर्ती के लिए जो आवेदन सीमा रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 को मान के रखी गई है। 1 जनवरी 2024 को जो व्यक्ति 18 साल से 40 वर्ष के बीच का है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त संगणक भर्ती में उच्च आयु सीमा के अंदर विभिन्न श्रेणियों को छूट दी गई है। जो छूट दी गई है अधिकतम आयु सीमा में उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं संगणक भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की जो स्कीम है वो किस प्रकार रहेगी। तो इसके लिए आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल नॉलेज आएगी, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट बी के अंदर स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आएगी जो 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहेंगे। जो पेपर होगा वो 2 आवर का होगा, 2 घंटे का। जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। इसके लिए जो नेगेटिव मार्क्स रहेंगे वो 1/3 रहेगा और आपको इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% रखी गई है। इसके लिए जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो बैचलर डिग्री लेवल के रहेंगे। संगणक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो पार्ट है जनरल नॉलेज, उसके अंदर ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान का रहेगा। साथ ही इसमें जो करंट इवेंट और जो इशू है राजस्थान इंडिया के वो भी सिलेबस में रहेगा। इसके अलावा जो पार्ट बी है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जो उसका सिलेबस है उसको आप देख लेना, इसमें बताया गया है।